वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करती रहूं। मेरे चैनल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री 9th चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस को कि बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस क्या हैं और ये कब क्रिएट होती हैं। ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तमाम जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस। कलेक्टिवली इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या कहा जाता है? वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इन फोर्सेस को डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था? वैन डर वाल्स। वैसे उसका काफ़ी बड़ा सारा नेम था, लेकिन जो स्पेसिफिक उसका पार्ट है वो क्या है? वैन डर वाल। तो इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैन डर वाल फोर्सेस कहा जाता है। ये बेसिकली वीक फोर्सेस होती हैं एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं तो उसी केमिकल बॉन्ड के साथ साथ कुछ वीक फोर्सेस मौजूद होती हैं। उन वीक फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये नेचर में क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिजल्ट्स फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कब क्रिएट होती हैं? जब अपोजिट चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ज़ाहिर है जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तब एक केमिकल बॉन्ड क्रिएट होगा और उसी केमिकल बॉन्ड के साथ साथ वीक फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्रिएट होंगे। मे बी टेम्परेरी और परमानेंट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब डिवेलप हो जाती हैं वो टेम्परेरी भी हो सकती हैं, वो परमानेंट भी हो सकती हैं। डिस्कशन में हम देखते हैं व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर। कोई भी मुख्तलिफ किस्म के दो एटम्स जब आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, नीचे आपको नज़र आ रहा है HCl कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दो डिफरेंट एटम्स हैं। जब ये दोनों आपस में करीब आए, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कि इन डिफरेंट एटम्स के दरमियान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग तो होती है बट वो शेयरिंग क्या होती है? अनइक्वल होती है। अनइक्वल क्यों होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि ये डिफरेंट एटम्स हैं तो इन डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ भी क्या होती हैं? डिफरेंट्स होंगी। इन्हीं डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग होती है। Unequal sharing of electron pairs make one atom slightly positively charged and other slightly negatively charged। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग से इन एटम्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है कि इन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, लेकिन वो मुकम्मल पॉजिटिव या मुकम्मल नेगेटिव चार्ज नहीं होते। दे आर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है कि जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में करीब आते हैं तो उन डिफरेंट एटम्स की मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ की वजह से उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग होती है और उस अनइक्वल शेयरिंग की वजह से इन डिफरेंट एटम्स के ऊपर स्लाइटली चार्जेस क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। वाई एटम्स गेट पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। कि एटम्स के ऊपर पार्शियल चार्जेस क्यों क्रिएट होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ मोर स्ट्रांगली। दोनों एटम्स में से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा एंड बिकम पार्शियली नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी हर उस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिवेलप होता है जो एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। और कोई भी एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट तब करता है जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दूसरे एटम के मुकाबले में ज़्यादा हो। अदर एटम ऑटोमेटिकली बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा जो रिमेनिंग एटम होगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
नीचे आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड भी है। हाइड्रोजन के ऊपर आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है और क्लोरीन पे आपको पार्शियल नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, जो कि इस चीज़ की बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्लोरीन से क्या है, कम है। हाइड्रोजन की आती है 2.2, राउंड अबाउट क्लोरीन की आती है 3.1 या 3.2। तो इसमें इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पूरा 1 पॉइंट का आ रहा है, पूरे 1 का आ रहा है। तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाउ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस डेवलप। हमने पढ़ा तो है कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस कैसे डेवलप होती हैं? When partial positive and partial negative charges exist at different positions in a molecule. अगर हमारे पास कोई HCl का मॉलिक्यूल है, उस HCl मॉलिक्यूल के जिस एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और जिस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, उनकी डिफरेंट पोजीशंस होंगी। एडिसेंट मॉलिक्यूल्स विल अरेंज देमसेल्व्स, यानी उसी एक मॉलिक्यूल के साथ अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके बॉन्ड बना रहा है या आके जुड़ रहा है, तो वो किस तरह से बॉन्ड बनाएगा? इन सच अ वे दैट द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल कम्स नियर टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। यानी ये अपोजिट वे से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे कि अगर तो उस पहले मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड मौजूद है, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड आके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से बॉन्डिंग बनती रहेगी और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस इसी बॉन्डिंग के दौरान डेवलप होंगी। हमने अगर यहाँ पर देखें, आप एग्जाम्पल में आपको 3 हाइड्रोजन क्लोराइड के या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है। क्लोरीन के साथ जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, उसने अब क्या किया है कि क्लोरीन का नेगेटिव एंड मौजूद है, तो इस दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड यानी हाइड्रोजन ने आकर बॉन्ड बनाया। नेक्स्ट इस तरह से बॉन्डिंग चलती रहेगी। When positive end of one molecule comes near to the negative end of another molecule, जब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ आके बॉन्ड बना लेता है या उसके करीब आता है, नेट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स ऑफ मॉलिक्यूल। इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होते हैं, इनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट्स। As we all know that positive and negative charges attract each other. यूं ही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं। इनके करीब आते वक्त जो इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा होता है, उसी बॉन्ड से क्या होता है कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं। सच अट्रैक्टिव फोर्सेज आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। इन्हीं फोर्सेज को क्या कहा जाता है? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस कहा जाता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोजन और क्लोराइड, क्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड बन रहा है, इनके दरमियान जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है, ये बेसिकली फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस हैं। इन्हीं फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस का नाम दिया गया। थैंक यू।